नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज अबाउट मेडिसिन्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर्स की एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों डॉक्टर्स इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं। दवाइयाँ तो कितनी कंपनीज़ की आती हैं, पर हर बार महंगी ही रेट वाली दवाई क्यों लिखते हैं, कोई कम प्राइस वाली दवाई क्यों नहीं लिखते। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जेनेरिक दवाई क्यों नहीं रिकमेंड करते डॉक्टर्स, हर बार महंगी दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयाँ ही क्यों रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई में क्या डिफरेंट होता है, या फिर दोस्तों जेनेरिक और एथिकल मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। क्या जेनेरिक दवाइयों से कोई नुकसान होता है? क्या जेनेरिक दवाइयों का भी ब्रांडेड मेडिसिन जितना ही असर होता है? तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप आज इस वीडियो को पूरी देख लोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से मैं पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करता हूं मैं कि डॉक्टर्स महंगी दवाइयां क्यों लिखते हैं, कम प्राइस वाली दवाइयां क्यों नहीं लिखते। जेनेरिक दवाइयां भी लिख सकते हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो ब्रांडेड दवाइयां ही क्यों लिखते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जेनेरिक और एथिकल मेडिसिन के बीच डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, जो तो दवाइयाँ सीधी कंपनी से दुकानदार के पास या फिर दोस्तों किसी मार्केट में डायरेक्ट आ जाती है, जो दवाइयाँ दुकानदार को खुद रिकमेंड करनी होती है, वो दवाइयाँ होती है जेनेरिक, जिस पे कोई भी टैक्स कोई भी खर्चा लागू नहीं किया होता। उन दवाइयों को जेनेरिक दवाइयाँ कहते हैं। और दोस्तों, जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अब दोस्तों, ये डॉक्टर्स ब्रांडेड दवाइयाँ ही क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी परसेंटेज ऐड की हुई होती है। कंपनी वाले जो होते हैं वो डॉक्टर्स को कुछ पैसे देते हैं कि आप हमारे इतने स्ट्रिप्स या इतने डब्बे अगर अपने पेशेंट्स को जो है वो रिकमेंड करोगे तो आपको इतने % तक जो होगा हम आपको देंगे। इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो इतनी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स जो है वो अपने पेशेंट का भला करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। जितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो हमेशा एथिकल या ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें उसका फ़ायदा होगा। जेनेरिक दवाइयाँ अगर वो लिखेगा तो उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, उसमें उसका कोई भी मार्जिन ऐड नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, अगर आप मेरी राय यही है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो उससे पहले आप ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखवाएं। पहले आप ब्रांडेड दवाइयाँ लिखवा कर उसके बाद दोस्तों जब आप किसी दुकानदार के पास वो दवाई लेने जाएं, दवाई लेने जाने के बाद आप उस दुकानदार को बोलो, दवाइयों की दुकान में मेडिकल स्टोर पे जाके बोलो कि आप उसे जेनेरिक दवाइयाँ दे, वो भी किसी अच्छी कंपनी की, किसी लोकल कंपनी की दवाई ना ले, किसी अच्छी कंपनी की जेनेरिक दवाइयाँ दे। अगर आप उसे डायरेक्ट बोलोगे कि उसे जेनेरिक दवाई चाहिए तो वो आपको कम रेट लगा कर ही देगा। जेनेरिक दवाइयों में दोस्तों 50 से 60% तक मार्जिन ऐड होता है, आपको 50 से 60% जो है वो बच जाएगा। अगर आप दोस्तों ब्रांडेड दवाई खाएंगे तो वो आपको MRP पे ही मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आपको आज का कंसेप्ट जो अब आपको समझ आ गया होगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि क्या जेनेरिक दवाइयाँ खाने से कोई नुकसान होता है। दोस्तों, जेनेरिक दवाई खाने से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, बस सॉल्ट सेम होना चाहिए। अगर आपका ब्रांडेड दवाई वाला सॉल्ट जो है वो जेनेरिक दवाई से मैच कर रहा है, उसके मिलीग्राम मैच कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि क्या आपको जेनेरिक दवाई खानी चाहिए। मैं तो दोस्तों यही राय दूंगा कि आपको जेनेरिक दवाइयाँ ही खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा आपका बचत हो जाता है जेनेरिक दवाई खाने से। दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल आपको देने लगा हूँ, जैसे कि एक पैरासीटामोल का टैबलेट का स्ट्रिप है, वो आपको 5 रुपये का जेनेरिक मिल जाएगा दुकान से। अगर दोस्तों वही आप ब्रांडेड लेंगे तो वो आपको 30 रुपये का मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जेनेरिक खाएंगे तभी भी आपको उतना ही असर होगा, अगर आप ब्रांडेड खाएंगे तभी भी आपको उतना ही असर होगा। सिर्फ दोस्तों अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना प्राइस होता है। एक टिप मैं आपको और देता हूँ कि अगर आप जेनेरिक दवाई नहीं खाना चाहते तो फिर आप किसी कम रेट वाली दवाई भी खा सकते हैं। दोस्तों, हर कंपनी का अपना अपना प्राइस होता है। दोस्तों, डॉक्टर क्या करते हैं, महंगी रेट वाली दवाई लिख देते हैं जिसमें उनका मार्जिन ऐड होता है। अब दुकानदार से जाकर ये भी बोल सकते हैं कि आपको कम प्राइस वाली कंपनी का जो है वो रेट दे दीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं फॉर एग्जांपल बोलने लगा हूँ, मैनकाइंड कंपनी के प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है।
दोस्तों उसका हर सोल्ट जो है वो कम रेट में बनाया जाता है। तो दोस्तों आप मैनकाइंड कंपनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ब्रांडेड दवाइयों का भी जेनरिक दवाइयों का भी ब्रांडेड दवाइयों जितना असर होता है या नहीं। दोस्तों अगर उसका मिलीग्राम सेम हो, उसका सोल्ट सेम हो, तो वो आपको ब्रांडेड जितना ही असर देगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी लाभदायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ जाए। अगली वीडियो लेकर जल्दी ही वापस आऊँगा। जय हिंद।